आयोजक जो हैं उनको और उनकी पूरी टीम को, साथ में उनके सहयोगीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया है, उन सभी के लिए हृदय से धन्यवाद। और उपस्थित हमारे विभिन्न विभागों से, विभिन्न सेक्टर से आई हमारी महिलाएं जो कि अपने अन्य विभिन्न क्षेत्रों में आयाम कीर्ति के आयाम अचीव कर रही हैं। और हमारी वो महिलाएं जिनको कि आज यहाँ पुरस्कृत किया जा रहा है, साथ ही हमारे जो भी इधर मेरे बाईं तरफ बैठे हुए हमारे अतिथिगण जो भी हैं, और साथ ही साथ मीडिया से आए हुए हमारे सभी सहयोगीगण जो भाई बहन हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। ये जो कार्यक्रम है, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर सुनीता कुशवाहा, मैं कृषि विज्ञान केंद्र लाता समस्तीपुर में आपका है, वहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड के पद पर हूँ। एक छोटी सी क्लिपिंग यहाँ पे दिखाई गई, मुझे लगता है कि वो क्लिपिंग के माध्यम से आप बहुत कुछ समझ रहे होंगे कि उसमें क्या मैसेज दिया जा रहा है समाज को। मैंने अपने लगभग अपना जीवन अभी तक जो जिया है, उसमें मैंने जो दो चीजों को ऑब्जर्व किया है कि क्या कारण है कि ये भेदभाव है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हम बात करते हैं कि शिक्षित हो जाने से ये समस्या का समाधान होगा, तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शिक्षित समाज सबसे ज्यादा भेदभाव करता है। मैंने खुद इस चीज को अपने जीवन में भी देखा है कि जब मेरी बेटी हुई, पहली बेटी हुई, तो मैं तरसती रही कि कोई कहता कि मैडम आप लड्डू खा लीजिए। नोबडी हैज आस्क्ड एनी स्वीट्स, और मूव कर गया था बहुत लोगों का, बस सिर्फ मेरे हस्बैंड को छोड़ के। ही वाज वेरी हैप्पी एंड आई टू। तो मुझे किसी ने ऑफर नहीं किया कि एक मिठाई 1 किलो डब्बा लेकर कोई मेरे पास आ जाए, एंड मैं तो अच्छे प्रोफाइल में थी, मिलने वाले लोग भी उसी प्रोफाइल के आते थे, पर मुझे ये ऑफर नहीं हुआ। तो मैंने मुझे प्रण किया कि अगर आज मेरी बेटी हुई और किसी ने मेरे को एक सिंगल मिठाई नहीं खिलाई, तो मैं आपके किसी बेटे के भोज में नहीं जाऊंगी। किसी मेरे बेटे का कोई शुभ समाचार के लिए या उसका कोई भी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण करेगा, आई विल बायकॉट। बिकॉज़ होता क्या है कि अगर हम अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, आई एम वुमन, और अगर मेरी बेटी को इज्जत नहीं मिल रही, तो दैट मींस आई एम आल्सो नहीं लगी ना, मुझे भी इज्जत नहीं मिल रही है, तो उस समाज के साथ मैं कैसे खड़ी हो जाऊं। तो मैंने अपनी जो नाराजगी थी इस पर दर्ज की, दूसरी भी मेरे को बेटी हुई। अब तो आप समझ सकते हैं मुझे क्या मिल रही थी बातें, कोई बात नहीं मैडम, क्या करिएगा, लाइक है। तो मैंने उसको 5 स्टार होटल उस बच्ची की पार्टी दी। मैंने कहा खाना नहीं था तो भी मैं आपको खिलाऊंगी, क्योंकि मेरा बच्चा सर्वोपरि है। तो आप समझ सकते हैं ना कि ये बड़ा अच्छा समाज था। हम कहते हैं कि अशिक्षित समाज में चीजें ज्यादा होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके 2 ही रीजन मुझे समझ में आए। एक तो ये कि बेटियां जो हैं अगर स्वावलंबी नहीं है, देखिए होता क्या है, जो कमाने वाला होता है किसी की वैल्यू होती है, चाहे बेटा हो बेटी। कोई बेटा लेकर आता है, कुछ करना तो काम नहीं कर रहा है, तो उसकी क्या वैल्यू है घर में? लोग नहीं चाहते ऐसा बेटा। मींस कि जो व्यक्ति स्वावलंबी होगा, जो कमाकर घर को कुछ पैसे देगा, उसकी कंट्रीब्यूशन रहेगी, उसी की वैल्यू होगी। हम वैल्यू एड करेंगे तो हमारे समाज में वैल्यू होगी, चाहे वो बेटा हो या बेटी। तो जिस दिन हमने इस चीज को समाप्त किया, यानी कि हमारी महिलाएं भी स्वावलंबी बने और अपनी आय कुछ अर्जित करके समाज में कंट्रीब्यूशन दे, फैमिली में कंट्रीब्यूशन दे, तो उनकी वैल्यू स्वतः बढ़ जाएगी। सेकंड थिंग कि प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी तो ऐसी है कि कोई खाप लेके नहीं जाता। हम दीघा घाट से गुजरते हैं तो देवी नदी को देखते हैं, फिर सोचते हैं कि इस नदी में बह जाते हैं सारे लोग, लेकिन फिर भी रात की संपत्ति और इसके लिए हम मरते रहते हैं, और उसमें भी कितने जीवन की कुर्बानी दे देते हैं। कितनी बेटियां मर रही हैं, हर एक घंटे में गर्भपात हो रहा है, देख रहे हैं ना, ये तो डेटा बोल रहा है। हम हत्या कर रहे हैं, हमारे देवी की पूजा होती है, देवताओं की पूजा होती है, हम ही हमारे देश, फिर भी। और इस सभागार में बैठे भी कई लोगों को जिन्होंने ऐसा काम किया हुआ, मैं बता, इस सभागार में बैठे कई लोग ऐसे जिन्होंने ऐसा कार्य किया है। तो आप आज से जरूर सोच लीजिएगा, हत्या तो हत्या ही होती है, उसका कोई एक्सक्यूज हो ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर। तो संपत्ति एक दूसरा विषय होती है कि बेटी शादी करके दूसरे के घर चली जाती है, जो हमारी परंपरा है। ऐसे में हमें बड़ा खौफ हो जाता है कि हमने जो इतने बड़े बड़े चीजें बना के खड़े करे, हर बीघा हमारी जमीन है, दामाद आएगा तो कहाँ चला जाएगा? मतलब बेटी को तो मिले, बेटी तो चले गई, अब दामाद उसको करेगा। अरे क्यों?
बेटी को इस लायक क्यों नहीं बनाते कि बेटी आपकी उत्तराधिकारी बन जाए? क्या बेटी से आपको क्या मतलब हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता बेटियों पे? अगर मेरे पिता ये सोचते तो मैं शायद ये सीढ़ी कभी नहीं चढ़ पाती जहाँ आज हूँ। मैं रहने वाली उत्तर प्रदेश हूँ, मेरा घर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली का है, जहाँ पे गाना भी सुने होंगे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा, उसी बरेली से हूँ। और मैं अपने MSc PhD सब शिक्षा प्राप्त करके इस जॉब पे आई और मैं अदर स्टेट में कार्यरत हूँ, बिहार में। आप जानते हैं हमारे बिहार का क्या इंप्रेशन बाहर में है, लेकिन मैं इस बिहार से लड़ जाती हूँ। कोई मेरे से बिहार के बारे में 2 शब्द भी गलत कह के बोले तो मैं इसके लिए लड़ जाती हूँ। तो हम परसेप्शन बना लेते हैं। तो प्रॉपर्टी आप उत्तराधिकारी अच्छा क्रिएट कीजिए, आपका बेटा और बेटी अच्छा उत्तराधिकारी देंगे, आपकी संपत्ति बची रहेगी। नहीं देंगे, चाहे बेटा और बेटी, संपत्ति का विलुप्त हो जाना तय है। तो उसके लिए किसी जीवन को मत मारिए, किसी जीवन को खत्म मत कीजिए। आज हमारी माता सावित्रीबाई फुले का सुनी थी है, आपको पता है हम से बहुत सारे महिलाएं, पुरुष तो छोड़ दीजिए क्योंकि पुरुष को इन पीड़ाओं से कम गुजरना पड़ता है, लेकिन जो महिलाएं हमारी वो भी शायद इनके बारे में बहुत कम जानती हैं। 10 मार्च 1897 में उनका देहांत आज के ही दिन हो गया था। वो भारत की प्रथम ग्रेजुएट महिला हुई और उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोले, कॉलेज खोले, जिसका उनका बहुत विरोध हुआ। आप समझ सकते हैं ना, ये वही देश है जहाँ सती प्रथा को समर्थन दिया जाता था। जब इसको बंद करने की बात आई तो उसका विरोध हुआ। और आज कोई कह सकता है कि सती प्रथा ठीक था? हम में से कोई भी व्यक्ति इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकता। सब कोई बैठा इस सवाल पे एक कहते हैं गलत था, ये चीज सही नहीं थी। तो गलत ही है ना। तो इसी तरीके से जब उन्होंने शिक्षा की बात करी तो उनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। इतनी उन पर कचरा फेंका जाता था कि वो घर से जो साड़ी पहनकर चलती थी, स्कूल में जाकर बदलती थी कि वो साड़ी गलती हो जाती थी। इसका मतलब सिर्फ बच्चियों की शिक्षा के लिए उन्होंने काम करने की बात कही। और विरोध कहाँ से होता है? महिलाओं से ही होता है। इस थोड़ी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में आप देखिए, बेटी हो रही है, परेशानी किसको है? सासू माँ को। मिठाई फेंक दिया उन्होंने। सबसे ज्यादा परेशानी किसको? सासू माँ को। और हम बेटी बहन के रूप में होते हैं तो कोई समस्या ननद के रूप में आ जाते हैं तो विलेन हो जाते हैं। ये सब चीज पर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। हमने बेटी होती है और मैंने इस पर भी वर्कआउट किया कि भाई क्यों महिलाओं को इतनी दिक्कत हो जाती है, सासू को इतनी दिक्कत क्यों होती है? तो समझ में मुझे ये आया कि वो अपने जीवन से खुश नहीं है। कोई महिला होती है अपने जीवन में दुख झेलती है तो सोचती है भाई मेरा जैसा दुख मेरी बेटी को ना मिले, इसलिए वो बेटी नहीं चाहती है, इसलिए उसको बड़ा तकलीफ होता है, बेटी हो जाती है और ओनरशिप लेने की आदत हो जाती है। हमको ओनरशिप क्या होता है? बच्चों से पैदा होते तभी ओनरशिप में जीता है, पिता की ओनरशिप में, फिर भाई के ओनरशिप में, बड़ा है भाई के ओनरशिप में, फिर पति के ओनरशिप में। तो जो ओनरशिप को डील करने की जो हैबिट तत्वों से डेवलप हो जाती है वही हमको दिक्कत करती है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमें तो लगता है कि देखिए पुरुष समाज का बस इतना सा रोल आता है कि जब कभी ऐसी लाचारी में आपकी धर्मपत्नी आपके घर की कोई बेटी फंसे कि मैं क्या करूं, वहां पे आपको सपोर्ट में आगे आना चाहिए। ये नहीं सोचना कि माता जी क्या बोलेगी, पिताजी क्या बोलेंगे। माता जी पिताजी का समय और था, इज्जत देना अलग बात है और समय के साथ चलना बिल्कुल अलग बात है। तो आप वहाँ पे उसको सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप घर पे किसी से नापी लोग लेते हो, कोई फ्यूचर डिसीजन होगा जो कमाता है वही लेता है। तो मोस्टली जेंट्स के हाथ में प्रॉपर्टीज है और बैंक बैलेंसेस है, तो वहाँ पर महिलाएं अपने को थोड़ा आसान महसूस करती हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप किस रूप में महिलाओं को सपोर्ट कर दें। बाकी महिलाएं तो कितने ऊंचे हैं, कितना ऊंचा हो जाएगी कि आपको रोकना पड़ेगा कि बैठ जाओ बहुत हो गया। तो